नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह प्रकरण है वन्य समाज व उपनिवेशवाद, जो कि क्लास 9 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, जो कि ये पुस्तक आपका हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अंदर आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर लेसन प्लान का बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना आप जब भी बनाना स्टार्ट करें तो लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय जो है यहाँ पर हो जाएगा इतिहास। टॉपिक यानी कि जिस पर लेसन प्लान आपको बनाना है तो यहाँ पर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। किस क्लास के लिए है वो लिखेंगे। कितने समय तक पढ़ाना है आपको, तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है, दिनांक क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है जिसके अंदर आप 5 पॉइंट लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। विषय जो है हमारे यहाँ पर इतिहास, तो इससे संबंधित उद्देश्य को लिखेंगे। जबकि विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या करते हैं कि उसमें हम प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट को देखेंगे। पहला है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य है। जैसे कि यहाँ पर प्रकरण है वन्य समाज व उपनिवेशवाद। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, छात्र वन्य समाज व उपनिवेशवाद के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र वन्य समाज व उपनिवेशवाद के विषय से अवगत हो सकेंगे। तीसरा है छात्र वन्य समाज व उपनिवेशवाद से संबंधित विषय की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है छात्र वन्य समाज व उपनिवेशवाद से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में वन्य समाज व उपनिवेशवाद से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। उसके बाद वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका आप जो भी हैं यहाँ पर लिखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें क्या है कि प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और इसमें प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है वो बच्चों से करते हैं और बच्चे जिस तरह से इसका आंसर देंगे, यानी कि आंसर जो है सही होना चाहिए, उसी आंसर से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रश्न है विभिन्न प्रकार की वनस्पति तथा जड़ी बूटी कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वन से। दूसरा प्रश्न है इसी से कि वनों में रहने वाले समुदाय को क्या कहा जाता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वन्य समाज। अब इसी से तीसरा प्रश्न है कि वन्य समाज के लोगों को अपने निवास के लिए क्यों स्थानांतरण करना पड़ता है,
तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है औद्योगिकरण स्थापित होने के कारण। हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योग है वो बड़े बड़े जंगलों को सफाया कर वहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाता है। इसलिए वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, वन में रहने वाले, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनको रहने के लिए दूसरे जगह अपना निवास स्थान बनाना पड़ता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर उपनिवेश या उद्योग स्थापित करना क्या कहलाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है उपनिवेशवाद। और पांचवा प्रश्न है वन्य समाज व उपनिवेशवाद के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ चुका है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा वन्य समाज व उपनिवेशवाद, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग वन्य समाज व उपनिवेशवाद के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। इसमें जो पॉइंट है हमारा 4 कॉलम बनाना होगा जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। पहला जो कॉलम है शिक्षण बिंदु है, जिसमें हम चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे, जिस पॉइंट को बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे। दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन रहेगा उसको लिखेंगे। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उसको लिखेंगे। और चौथा है श्यामपट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर चौथे कॉलम में चिपका सकते हैं। जिस तरह से क्लासरूम में आप ब्लैक बोर्ड को यूज करते हैं, बच्चों को समझाते हैं लिखकर, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। और चाहे तो आप कुछ पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं टॉपिक से संबंधित। सबसे पहले हम देखेंगे कि वन्य समाज है क्या। वन समाज से तात्पर्य वो समूह जो अपना जीवन जंगल में व्यतीत करते हैं, वो पूरी तरह से जंगलों में निर्भर होते हैं और वन से उन्हें विशेष लगाव होता है तथा वनों की पूजा भी करते हैं। वन्य समाज के लोग सीधे साधे व सरल प्रकृति के हैं। आमतौर पर ये स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे। इनका मुख्य शौक व मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने आदिवासियों यानी कि वन्य समाज के आदिवासियों के शिकार व निवास पर प्रतिबंध लगा दिया तथा बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जंगलों का तेजी से सफाया भी किया गया। तो वन्य समाज के रूप में हम देखेंगे कि वे समूह जो अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते हैं, उनका वन से यानी जंगल से विशेष लगाव होता है और प्रकृति की पूजा भी करते हैं विशेषकर ये लोग। अब इसी से प्रश्न करते हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है वन्य समाज किसे कहा जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वे मानव समूह जो अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते हैं, उन्हें वन्य समाज कहा जाता है। छात्र क्रियाशीलन में भी देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में वही चीज हो जाएगा कि जो अपना जीवन जंगल में व्यतीत करते हैं मूल्य रूप से उन्हें वन्य समाज कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत कि उपनिवेशवाद है क्या। किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर देश पर शक्ति का प्रयोग कर उसके प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है।
नियंत्रित कमजोर राष्ट्र को ही शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश कहा जाता है। भारत भी लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। प्रायः हम देखते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्रों ने व्यापार के उद्देश्य से, उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार का विस्तार करना, अपना व्यापार को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से कमजोर राष्ट्रों में अपना उपनिवेश की स्थापना की। कच्चे माल को खरीदने तथा तैयार वस्तु को बेचने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों को बाजार की जरूरत पड़ी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भी अपनी व्यापारिक विस्तार के लिए भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका। प्रश्न है कि भारत किस राष्ट्र का उपनिवेश था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है ब्रिटेन का। सैंपट कार्य में भी देख सकते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा हम देखते हैं कि उपनिवेश स्थापित करने के दो उद्देश्य थे। कमजोर राष्ट्रों पर नियंत्रण या उपनिवेश स्थापित करने के दो उद्देश्य ये थे कि पहला कि कच्चे माल खरीदना और फिर अपने यहाँ उसे तैयार करके उस तैयार माल को वहाँ पर जाकर बेचना। तो कच्चा माल खरीदना एक हो गया और दूसरा बाजार में बेचना। इसलिए इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कमजोर राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और अपना फायदा उठाया। उसके बाद हम देखेंगे अगले पेज, जो कि तीसरा हमारा पॉइंट है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत, वो है उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप उद्योग को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता हुई। पहला कि कच्चा माल और दूसरा कच्चे माल से बने वस्तु को बेचने के लिए बाजार की जरूरत। इसके लिए शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों से व्यापार प्रारंभ किया, जहां उसे कच्चा माल आसानी से प्राप्त होने लगा तथा इन कच्चे मालों से उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए बाजार भी इनको मिल गया। एक तो इन्हें कच्चा माल मिल गया और दूसरा बेचने के लिए बाजार भी मिल गया। इसलिए शक्तिशाली देश यहाँ पर कमजोर देशों से व्यापार करना प्रारंभ किए। इनका उद्देश्य यही था। इस प्रकार बाद में धीरे धीरे इन कमजोर देशों पर शक्तिशाली देशों द्वारा आर्थिक रूप से क्या किया गया, नियंत्रण स्थापित कर उसे अपना उपनिवेश बना लिया इन्होंने। उपनिवेश बनाने की इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। इस प्रकार इन शक्तिशाली देशों ने कमजोर राष्ट्रों में अपना उद्योग भी स्थापित किया। बाद में धीरे धीरे अपना उद्योग भी स्थापित कर लिया, जिसके कारण वन्य समाज के लोग को अपना मूल निवास स्थान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए इन्होंने जंगल एरिया को चुना, क्योंकि काफ़ी खाली जगह वहाँ पर था और वहाँ पर नदी भी मौजूद था। इसलिए जो उद्योग का स्थान था, इन्होंने जंगल एरिया को चुना, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो मूल निवासी थे उनको अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद का जो जन्म हुआ दो कारण से हुआ। एक तो कच्चा माल की प्राप्ति के लिए और दूसरा कि इनको कच्चा माल प्राप्त करके अपने यहाँ सामान को तैयार करेंगे, फिर उसको बेचने के लिए इनको बाजार की जरूरत पड़ी। और धीरे धीरे क्या किए कि जिससे राष्ट्र से यानी कमजोर राष्ट्र से अपना व्यापार शुरुआत किए, फिर धीरे धीरे वहाँ पर ये कब्जा भी करते गए। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि उद्योगों को चलाने के लिए किन दो चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कच्चा माल तथा बाजार। यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। और श्यामपट कार्य में भी देख सकते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कमजोर राष्ट्र पर अपनी उपनिवेश स्थापित की। कच्चे माल की प्राप्ति तथा वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की सुविधा के कारण शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों से व्यापार प्रारंभ किया, जिससे उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे, औपनिवेशिक काल में वनों के विनाश का कारण क्या था।
पहला कारण हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने, मुख्य रूप से हम भारत का भी उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, कि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन किया, जैसे कि पटसन, गन्ना, कपास की खेती आदि। कपास यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज जो थे, कच्चे माल को ले जाते थे और अपने यहाँ से सूती कपड़ा बनाकर भारत के बाज़ारों में बेचते थे। दूसरा कि रेलवे का विस्तार हुआ और जहाज निर्माण के उद्देश्य से भी लकड़ी की मांग बढ़ती गई। पटरी पर स्लीपर जो बनता था उस समय लकड़ी की होते थे, आज के समय में तो सीमेंट का बनता है, उस समय लकड़ी का बनता था। तो उस समय काफ़ी हम देखते हैं कि वनों का विनाश हुआ। चाय, कॉफ़ी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जंगलों को सफाया करके वहाँ पर बागान का निर्माण किया गया और चाय, कॉफ़ी, रबड़ जैसे उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। खाद्यान्न की पूर्ति के लिए भी खेत बनाया गया, जिससे हम देखते हैं कि वनों का इस कारण से भी विनाश किया गया। तो हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में काफ़ी कारण रहे जिससे वनों का विनाश तेजी से हुआ। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि अंग्रेजों ने भारत में वनों का विनाश किस उद्देश्य से किया। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है व्यापार के उद्देश्य से। श्यामपट काल में देख सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा वनों का सफाया किया गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित किया इन्होंने। रेलवे निर्माण के समय लकड़ी की मांग बढ़ती गई, बागान का निर्माण किया गया। तो इन सारी चीज़ को हम देख चुके हैं। तो जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पॉइंट था यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो टॉपिक छात्रों को पढ़ाया गया है उनको समझ में आया है या नहीं। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और ये जो प्रश्न है बच्चों से क्लासरूम में ही किया जाता है और बच्चे इसका आंसर क्लासरूम में ही देंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि वन्य समाज किसे कहा जाता है, दूसरा है उपनिवेशवाद क्या है, तीसरा प्रश्न है उपनिवेशवाद का जन्म कैसे हुआ, चौथा है भारत कितने वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, पांचवा है औपनिवेशिक काल में वनों के विनाश के कारण क्या थे। अब उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट देखेंगे जिसमें कि आप 3-4 पॉइंट रख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप जो टॉपिक को पढ़ाए हैं उसे बच्चों के सामने पॉइंट वाइज लास्ट में प्रस्तुत कर दें। जिसमें पहला पॉइंट है कि वे मानव समूह जो अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते हैं उन्हें वन्य समाज कहा जाता है। दूसरा है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से नियंत्रण स्थापित करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद अर्थात औद्योगिकरण के कारण ही वन्य समुदाय के लोगों को जंगलों के विनाश होने के कारण अपने निवास के लिए स्थानांतरण होने के लिए विवश होना पड़ा। तीसरा है कि व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से शक्तिशाली राष्ट्रों ने कमजोर राष्ट्र पर अपना उपनिवेश स्थापित की। और चौथा है कि भारत में औपनिवेशिक काल के समय वनों का तेजी से विनाश हुआ, जैसे कि अंग्रेज द्वारा व्यावसायिक फसल को प्रोत्साहित किया गया, जैसे कपास के लिए, पटसन के लिए, गन्ना उत्पादन के लिए, चाय, कॉफ़ी और रबड़ के उत्पादन के लिए बागानों का निर्माण किया गया, रेलवे निर्माण के समय पटरी पर स्लीपर लगाने के लिए वनों की। इन सारे कारणों से हम देखते हैं कि वनों की जो कटाई में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जिसे वन के विनाश का मुख्य कारण मानते हैं। फिर उसके बाद गृह कार्य बच्चों को यहाँ पर होमवर्क देना है। तो प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं। प्रश्न है वन्य समाज किसे कहा जाता है और दूसरा है कि उपनिवेशवाद ने वन्य समुदाय के लोगों को कैसे प्रभावित किया। तो हम देखिए यहाँ पर कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने के कारण जो मूल निवासी थे जंगल के उन्हें विवश होकर दूसरे जगह जाना पड़ा। अपना निवास स्थान उन्होंने वहाँ पर अपना बनाया और जीवन यापन शुरू किया। तो जो पाठ योजना यानी लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले लेसन प्लान में। धन्यवाद।